पेज 567। ये हम बात कर रहे थे आलोकित मन, इल्यूमिन माइंड। यहां से आंतरिक रूप से गोचर होने वाले प्रकाश की महावृष्टि बहुधा इस क्रिया को घेर लेती है, क्योंकि यह ध्यान में रखना होगा कि हमारी सामान्य धारणाओं के विपरीत प्रकाश मुख्यतः एक भौतिक रचना नहीं है, और आंतरिक आलोक के साथ आने वाले प्रकाश का संवेदन या दर्शन महज कोई आत्मपरक दृश्य छवि या एक प्रतीकात्मक विषय नहीं है। इंग्लिश क्या कहती है? ये रहा, light is not primarily a material creation, and the sense or vision of light accompanying the inner illumination is not merely a subjective visual image or a symbolic phenomenon. आंतरिक आलोक जो आपको होता है वो कोई सब्जेक्टिव विजुअल इमेज नहीं है कि आपको कोई भीतर कोई चीज नजर आ गई या वो विजुअल चीज हो नहीं हो। ये सब्जेक्टिव विजुअल इमेज नहीं है और ये सिंबॉलिक फिनोमिनन ये नहीं है। लाइट इज प्राइमरीली ए स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन रियलिटी, इल्यूमिनेटिव एंड क्रिएटिव। ये प्रकाशित भी करती है और क्रिएट भी करती है। इसी संदर्भ में अपन ने सूर्य का, क्योंकि वेद इसको सूर्य के रूप में, तो वो इल्यूमिन भी करता है और क्रिएट भी करता है। इल्यूमिन करना तो एक चीज हो गया, क्रिएट अगर किया ही नहीं तो इल्यूमिन करोगे किसको? पर ये सारी प्रक्रियाएं जिनकी हम यहाँ बात करते हैं ये वहां नहीं है इस तरीके से। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हम ये बात कर रहे हैं ये, तो ये क्या कह रहे हैं, डिवाइन रियलिटी जो है इल्यूमिनेटिव एंड क्रिएटिव। मटेरियल लाइट इज ए सबसीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन। भौतिक जो प्रकाश है वो तो केवल एक सबसीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्जन ऑफ इट उसका। तो भौतिक सूर्य जो इल्यूमिन करता है और क्रिएट करता है, और तीसरा उसका काम है नरिश करना, पूषणम। और जितने भी मान लो उसके जो भी क्रिया यहाँ वो करता है भौतिक रूप से ये सूर्य कर रहा हो, पर साइकोलॉजिकल आपका सूर्य जो है वो ये काम जो जो भौतिक वाला है, जस्ट एक विचार करो उससे और गहरा कोई चीज, और गहरी कोई चीज। इसीलिए कृष्ण प्रेम को ये पूछा, भाई आप साधना जो कर रहे हो अब वो कैसे, कैसी चल रही है, कैसे क्या? उन्होंने कहा, अरे मैं क्या साधना कर रहा हूँ, साधना मेरे को चला रही है। व्यक्ति अगर साधना को मोल्ड कर लेगा तो फिर मोल्ड कर ही लेगा। तो एक ऐसी चीज है, या फिर जैसे वो कृष्ण प्रेमी क्या कह रहे हैं, कृष्ण कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जिसको देखा जाता है, कृष्ण ऐसा प्रकाश है जिससे देखा जाता है। जिसको तो क्या देखोगे आप? रजिस्टरिंग कॉन्शियसनेस जितनी है उतनी थोड़ी बहुत देख लोगे। तो ये रिवर्स हो गई ये चीज। वो इल्यूमिन करता है और क्रिएट करता है, आलोकित करता है, और इसका स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है। लाइट जो है इस प्राइमरीली, प्रधानतः है, मुख्य रूप से एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है
डिवाइन रियलिटी का, जो कि इल्यूमिनेटिव है, मतलब आलोकदाता, प्रकाशित करने वाली, एंड क्रिएटिव, रचनात्मक। भौतिक जो प्रकाश है वो तो सब्सीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्जन है उसका, किसके अंदर? जड़ तत्व के अंदर। फॉर किसके लिए? द पर्पजेज ऑफ द मटेरियल एनर्जी, भौतिक ऊर्जा के उद्देश्यों के लिए उसका सब्सीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन या कन्वर्जन है जड़ तत्व के अंदर। अब इसके क्या अर्थ निकलते हैं? जिस आधार से हम इस जड़ तत्व से शुरू करते हैं, वो आधार तो एक डेरिवेटिव है, उससे निश्रित है, ये आधार नहीं है। इसीलिए ऊपर से हम रहस्य को देखते हैं तो यहाँ जो ये बन गया वो पूरी बात समझ में आती है। अच्छा हाँ ठीक है, आप किसी को पर्सपेक्टिव दे देते हो, उसके अंडर जितनी भी डिटेल्स आप क्या कर रहे हो वो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, इसने सही समझाया। ब्लूप्रिंट समझ में आने के बाद आप कहते हो हाँ अब आ रहा है समझ में। पर ये इल्यूमिनेटिव है और क्रिएटिव है, ये ही आपके सामने लाके ये सारी चीजें यही कह रहे हैं। अरे भीतर से कोई चीज है जो प्रकाशित कर देती है, कि रामचरितमानस भी कह रही है उनकी कृपा है जो आपको कोई चीजों के बारे में सज्ञान करती है, जिनको वो जनाना चाहते हैं वो ही जानता है और कोई नहीं जानता, बस। तो ये डिवाइन रियलिटी है, इल्यूमिनेटिव और क्रिएटिव, उसका स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है लाइट। ये ही नहीं आती अप्रकाश, तामसिकता की स्टेज। गीता बिल्कुल साफ साफ इसके ये सारी चीजें बता रही है कि तामसिकता के अंदर क्या होता है। अप्रकाश, उसको कहते हैं अप्रकाश। तो जो भी चीज, इसलिए इन्होंने सारी चीजों को तामसिक, राजसिक, सात्विक, कि इसके अंदर यज्ञ, तप, दान, भोजन, सारी चीजें इन्होंने इस तरीके से कैटेगराइज करी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ वो और भी ज्यादा गंभीर है, पर जो भारतीय संस्कृति थी वो बहुत सही जान रही थी इसको, कि अप्रकाश है ये तो, तामसिक जो चीज है वो अप्रकाश है। सारा प्रयास इसका है कि इससे इल्यूमिनेटिव और क्रिएटिव इसके अंदर धीरे धीरे, भाई वेद शुरू से कह रहा है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति। तो सब टोटल प्रयास यही है। देर इज ऑल्सो इन दिस डिसेंट द अराइवल ऑफ ए ग्रेटर डायनामिक। हालांकि इसके ऊपर आप विचार कीजिए खाली, ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीज है। क्रिएट कौन सी चीज करेगी? इल्यूमिन। पहले तो ये चीज आए और ये प्रकाशित करे। अभी तो जितना हमारी बुद्धि से हो सकता है उतना तो हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर भी अभी एक प्रश्न है, क्यों कोई सी चीज किसी के उजागर होती है और किसी के नहीं होती? सिंसियरिटी के अलावा कारण दिखता नहीं। अब सिंसियरिटी किसी में है और किसी में नहीं है, ये बात भी कैसे है? तो धीरे धीरे फिर आप उसके ऊपर जाते हो, किसी के अंदर कोई स्पिरिचुअल बीइंग तैयार है, किसी में नहीं है। पर ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हमारे अंदर तैयार नहीं है। हम तो ये माने हमारे अंदर तैयार है, उसी के कारण तो हम रस ले रहे हैं इन चीजों में। तो अपनी सारी शक्ति को इसमें झोंकें, समर्पण इस सारी चीज को इल्यूमिन कर देगा, इस जो मैकेनिज्म है इसको चेंज कर देगा। देर इज ऑल्सो इन दिस डिसेंट, ये जो अवतरण हो रहा है ऊपर से, द अराइवल ऑफ ए ग्रेटर डायनामिक, ए गोल्डन ड्राइव, ए ल्यूमिनस एंथुजियाज्मोस ऑफ इनर फोर्स। जैसे आप दुर्गा का कहते हो, ये काम ऐसे नहीं है कि आप बैठ के शांति से, अरे मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ माँ का काम, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में पदार्पण भी कर लिया,
ईमानदारी से सुबह उठना, काम करना, वो सारी बातें बहुत बढ़िया है, पर ये जो एंथुसियाज़्मोस है, ये तो बात ही कुछ और है इसकी। दूसरा कह देगा अरे इसके इतना पैशन किस चीज़ का है, वो अदरवाइज़ तो क्या होगा आपका वही जो रूटीन है, बहुत अच्छा रूटीन है, समय से उठना, पढ़ना, एटीट्यूड को सही रखना, जो भी करना, जो आपको भीतर से प्रेरणा हो रही है, वो भी करना या वो ही करना मान लो। पर उसमें जो दुर्गा का तेज है क्योंकि ऊपर शब्द आया था आग्नेय, ये एक चीज़ है। नहीं तो व्यक्ति शांति से तो क्या होता है कि नीचे का जो ग्रेविटेशन है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेविटेशन तो है ही, भई आप कितना भी सीधा बैठे हो, धीरे-धीरे झुक जाते हो क्योंकि ग्रेविटेशन। इसमें ल्यूमिनस एंथुसियास्मोस ये है, ये आपकी सारी चीज़ों को तोड़ देता है। दुर्गा इसी को आके जो है ना, उसका जो ये ललक है, उसकी जो एंथुसियास्मोस है, नहीं तो व्यक्ति या तो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाएगा या कहीं एक जगह अगर वो गया ही नहीं है कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वहाँ सड़ता रहेगा। सड़ांध के अलावा और कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती इसमें। और जो निरे पशु हैं जिनको कोई सेंस ही नहीं है जीवन में किसी कोई उद्देश्य का, उनकी तो ख़ैर बात ही नहीं है। जिनको ये पता चल गया कि जीवन में उद्देश्य है, उसके लिए उन्होंने कदम उठा भी लिया। ये वाली चीज़ यदि आके दुर्गा यदि नहीं आती और अपनी तलवार से नहीं काटती, बंधी-बंधाई चीज़ों को, वो नियम स्वरूप हो जाता है आपकी कहने को सिंसेरिटी है और सारी चीज़ें हैं, पर वो अगर ल्यूमिनस एंथुसियास्मोस नहीं आता, ललक इस चीज़ की, अरे वाह! ये करेंगे, तो आप कहते हैं एक काम तो ढंग से इसका पूरा ही नहीं हुआ, इससे पहले तो और 4 प्रोजेक्ट पकड़ लिए, अरे तो ये करे क्या? ये गोल्डन ड्राइव इसके अंदर आ जाती है। ए ल्यूमिनस एंथुसियास्मोस ऑफ इनर फोर्स एंड पावर, ये इसके अंदर आ जाती है। कितने ही ये तो लिस्ट कितने प्रोजेक्ट्स की बनाए और भीतर से ऐसी-ऐसी चीज़ माँ उसको बताती है, ये इसके अंदर और जुड़ गई। जो हायर माइंड था, उसका सब्सटेंस था थॉट का, इसका सब्सटेंस है ल्यूमिनोसिटी का, क्योंकि इल्यूमिन्ड है, तो ल्यूमिनस अभी ल्यूमिनस नहीं है, एंथुसियास्मोस तो हो सकता है, पूरा तो खैर वो नहीं होता, ललक आ जाएगी, विश्व विजय की आ जाएगी, पता नहीं क्या-क्या आ जाएगी, हर किसी में तो नहीं आएगी, पर अगर वो होगा ड्राइव वाइटल की होगी, वाइटल की कोई गड़बड़ नहीं है, पर इगोसेंट्रिक होगी, नीचे से उठती होगी, तो उसका एंड जो है वो आदमी खुद भी तकलीफ पाता है, रक्तपात करता है, दूसरों को भी तकलीफ में डालता है। दुर्गा का एक्शन है या ऐसे जो लोग हैं जो एंथुसियास्मोस हैं, डायनामोस हैं वो तो, उनकी क्रिया किसी को दिक्कत नहीं दे सकती। अब भगवान बुद्ध जिधर से निकल गए वो जाने से पहले ही वो कहने से कोई बुद्ध बनता है क्या? आपके पास आप रूलिंग पार्टी हो, पूरा आपके पास मैंडेट है, तो भी आप कुछ कर थोड़ी सकते हो। ये तो चीज़ कोई दूसरी है। अब रामकृष्ण जी तो कोई अगर उनकी भाषा अगर आप देखो तो बिल्कुल ग्रामीण, तो ये नहीं आप कोई मेंटलाइज़्ड तरीके की भाषा बोल रहे हैं। पर उनके अंदर जो चीज़ आ रही थी, वो कोई ये नहीं है कि मैं अनुशासन में ऐसे करूँ और वैसे करूँ, ये कुछ नहीं, वो तो एंथुसियाज़्म ही कुछ कुछ और है। ये नहीं कि वो बाहरी रूप से कोई उन्माद के अंदर हैं, बिल्कुल नहीं। अब ये सारे शब्द यहाँ हम ऐसे के अंदर आ गए, बस हम कुछ संकेत, इंगित हमारी वर्तमान स्थिति के अंदर क्या है, या कभी आपको कोई एकदम गहरे क्षणों में कोई चीज़ महसूस हुई हो, ऐसे ही कुछ-कुछ हम चर्चा कर सकते हैं, बाकी तो ये कॉमन लॉट तो है नहीं ये, कि ल्यूमिनस एंथुसियाज्मोस तो ये तो कुछ जो लोग हैं जिनके जीवन में कैसे क्रिया हुई ऑफ इनर फोर्स एंड पावर, ये रिप्लेस कर देती है कंपैरेटिवली स्लो एंड डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ द हायर माइंड। हायर माइंड की कंपैरेटिवली स्लो, उसकी जो
क्रिया है वो कंपैरेटिवली इसकी तुलना के अंदर धीमी है एंड डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब सोच विचार के, ध्यान करके। यहाँ एंथुजियाज्मोस आ गया, पर ल्यूमिनस है ये। यहाँ इतनी फास्ट क्रिया है, अब दुर्गा कोई सोच विचार के थोड़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को मार देगी ना। तो हायर माइंड के अंदर अब उसका गुणधर्म यहाँ भी डेलिब्रेट प्रोसेस, जबरदस्ती की नहीं कह रहे, सोच विचार सुचिंतित। ये रिप्लेस किससे कर देती है? स्विफ्ट, समटाइम से वेहेमेंट। वेहेमेंट क्रिया आ जाती है उसके अंदर, ऑलमोस्ट ए वायलेंट इम्पेटस ऑफ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये नहीं हम करेंगे, हम सेल्फ परफेक्शन करेंगे, ये कोई बातें इसमें है नहीं। तो आप अगर इस तरीके से देखो तो जीवन के अंदर जो डीपर चीजें हैं, जो वास्तव में जीवन को जीवन बनाती है, अभी तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे ये कोई चीज आए, ये रियल है ये सारी की सारी। तो ये इसकी क्रिया का क्या करती है? ये जो हायर माइंड की कंपैरेटिवली स्लो और डेलिब्रेट प्रोसेस है, उसको स्विफ्ट, डेलिब्रेट को क्या कहें भाई? अभी जैसे हम ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये एक डेलिब्रेट प्रक्रिया है। हम उदाहरण वैसे देख रहे हैं, शब्द उस तरीके के, सारी चीज की एक किसी चीज को, इसकी प्रक्रिया इस तरीके की नहीं है। ये तो एक स्विफ्ट प्रेरणा के अंदर आई और इसने सारा काम पूरा कर दिया। तो स्विफ्ट समटाइम से वेहमेंट। तो अब आप ऐसों को ये देखो कि भाई ये क्या बात है, तो आप व्यक्तित्व से नहीं मिल रहे। जैसे नेपोलियन के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं, भाई आप अगर उसको एनालाइज करते हो किसी व्यक्ति के रूप में, या तो वो है नहीं है। नेपोलियन कोई ऐसी चीज नहीं है, वो तो एक फोर्स है। अब फोर्स पे मानव नैतिकता, नैतिक विधान ये नहीं लागू होते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है। वो जो एंथुजियाज्मोस उसके अंदर है, कोई कह रहा मेरी डिक्शनरी के अंदर कोई ये शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल। क्या होता है इम्पॉसिबल? तो ये वाला जो उसकी जो बात है और उसने किया भी है, किससे आई है? कोई भी न तो मानसिक प्रक्रिया से वो गया, न ये कि कोई शारीरिक ताकत उसके अंदर ऐसी है, न साहब ये कि कोई बुद्धि बहुत जबरदस्त प्रखर है या कोई सात्विक है। उसका तो कोई सात्विक वात्विक से तो कोई लेना देना नहीं। कहाँ से आई है? तो ये जो फोर्स, हम वो हायर माइंड से या इल्यूमिन माइंड से काम कर रहा हो, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसी चीजें धरती के ऊपर देख रहे हैं। तो ये विवेचन कीजिए कि ये आ कहाँ से रही है। न वो शरीर से है, न प्राण से है, न मन से है, न कोई कोई विचार से उसने कोई एनालाइज करके किया, न वो शिक्षा से आई, न किसी किसी से नहीं आई। ये तो है, मतलब मूवमेंट कुछ और है। अगर उसको एक्टिवेट किया जा सके, तो बात तो ये है कि वो किसके अंदर चरितार्थ होती है। इसीलिए आपके अंदर कौन सी वाली हो सकती है, होनी चाहिए, या सही दिशा में कौन सी है, वो आपका सच्चा स्वभाव बताएगा। जो हमारी संस्कृति में और गीता जिसको एकदम सामने लेके आ रही है, यही वर्ण व्यवस्था का आधार था, वो है आपका स्वभाव, सरफेस नेचर नहीं। तो सबसे पहले करने का तो यही काम कि स्वभाव, स्वभाव नियत कर्म किए जाएं, और स्वभाव से फिर मदभाव के ऊपर जाया जाए। ये सारी कड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि अब हम इल्यूमिन में जाएंगे नहीं जाएंगे, पर हमारी वर्किंग को कैसे एलिवेट करेंगे, इल्यूमिन करेंगे हम जहां हैं। अगर ये पढ़ के भी नहीं हो रही, वो ही वर्किंग है, तो फिर फायदा क्या हुआ इसका? अरे भी मेरे हाथ क्या लगा? आप बड़े अच्छे वर्णन कर रहे हो कि इतने अच्छे अच्छे बगीचे हैं, इतने अच्छे अच्छे फल हैं, मिठाइयां हैं, पकवान हैं। अरे भाई मेरे को कुछ तो दो।
आपने तो मेरे को परेशान और किया है दिखा दिखा के, फिर ललचा दिया। हाँ, पर लालच भी इनका तो किसी के आता नहीं, ये ऊंची ऊंची बातें करो तो भी उनके लालच तो इसका है नहीं कि अरे चलो इसके की ऐसी भव्यता है। मेरे को नहीं लगता किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है इससे, कि उसको कोई लालच आ जाए इसके अंदर। हिंदी में ये क्या बोलते हैं, इस अवतरण में आंतरिक बल और शक्ति की एक महत्तर क्रियाशीलता। ये जो अवतरण ऊपर से हो रहा है, इसमें एक महत्तर क्रियाशीलता, एक स्वर्णिम प्रबल प्रेरणा, एक ज्योतिर्मय प्रबल उत्साह। अब और तो आप क्या लिखो इसको, एंथुजियाज्म उसका का आगमन होता है, जो उच्चतर मन की तुलनात्मक रूप से धीमी और सतर्क प्रक्रिया को तीव्र रूपांतर के एक त्वरित, कभी कभी उग्र, लगभग एक प्रचंड आवेग से बदल देता है। आलोकित मन मुख्य रूप से विचार द्वारा नहीं अपितु अंतर्दर्शन द्वारा काम करता है। विचार, और ये नहीं हम जो विचार करके भी प्लानिंग करके इसने ये वाला तो जो है हायर माइंड भी नहीं करता। वो तो उसका स्टफ है, थॉट टी कैपिटल, उससे नहीं करता वो काम। तो इल्यूमिन माइंड डज नॉट वर्क प्राइमरीली बाय थॉट बट बाय विजन। विजन के अंदर कोई आपको दिख गया हो और हो गया हो, ये विजन है नहीं, बट बाय विजन। और विजन के संबंध में श्री अरविंद तो इसके अंदर लेटर्स के अंदर भी बताते हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताते हैं, विजन कहें किसको, जिसके साथ आपकी आंखें जुड़ी हो ये कोई जरूरी नहीं कि उसको विजन कहें। उसको तो मैनेज किया जा सकता है। कई लोगों को कह रहे हैं मेरे को तो ये दर्शन हो गए, मेरे को उसके, उनमें तो लगभग जितने भी हैं या मेजोरिटी जो है वो उसमें तो मिक्सचर होता है, और काफी में तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो उसकी अपनी वाइटल की या लोअर बीइंग की बातें, आवाजें वो होती हैं। और इसके संबंध में हमने स्वप्न की जब बात कर रहे तब खूब खूब पढ़ा था कि ये खूब मैनेज किया जा सकता है। सच्चा विजन बहुत दुर्लभ चीज है। तो ये जो इल्यूमिन माइंड है, आलोकित, क्योंकि प्रकाश है ना, प्रकाश के साथ विजन तो आएगा। माइंड की जो वर्किंग है या थॉट की वर्किंग है, वो आइडेंटिटी से जनित तो है, जो हम हायर माइंड की बात कर रहे थे। हायर माइंड क्रिया करेगा, पर ये आपकी सोच विचार वाली क्रिया तो नहीं करेगा, क्योंकि वहां भी जो ज्ञान है वो तादात्म्य से जनित ज्ञान है, पर उसका सब्सटेंस है थॉट, और इसका सब्सटेंस है विजन। क्योंकि इल्यूमिनेशन आ गया इसके साथ। अरे भाई, सूर्य ने किसी चीज को प्रकाशित कर दिया तो विजन तो आ ही जाएगा, दिख जाएगी वो चीज। सूर्य यदि आ गया तो उसने इल्यूमिन भी कर दिया और क्रिएट भी कर दिया। उससे पहले नहीं है, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले हायर माइंड में क्या है, तो वर्तमान में क्या है, फिर इस समय जो हम हैं वहां तो कुछ नहीं है। यहां आके इसका स्टफ विजन का बनता है, तो इससे पहले वाली कड़ी में क्या बनता है, और उससे निम्नतर कड़ी के अंदर जहां हम एक यांत्रिक प्रक्रिया मन की चल रही है उसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं है फिर बाद में। अगर इसी में होता तो ऋषि इसको ही कहते रहे, इसको थोड़ा परिष्कृत कर लो ना, इसकी नहीं कह रहे। इसलिए वो सात्विकता की तो बात कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे इससे, और सात्विक भी केवल गीता की देखो आप कमेंट्री, सात्विकता के बारे में क्या है। तो जिसको हम जनरली सात्विक कहे कि वहीं, वो सात्विकता है ही नहीं, वो तो घोर तामसिकता है। संतोष की जिसकी हम बात करते हैं कि 2 टाइम के भोजन में इसको संतोष है, ये सात्विक है, ये कोई बातें हैं नहीं सात्विकता की। सात्विक बुद्धि में प्रकाश आ जाता है। तो ये इसकी चर्चा है, गीता में भी है, और इसकी चर्चा अपना जो शिक्षा के ऊपर है, शिक्षा के अंदर आपके आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि कैसे तमस को तो सबड्यू किया जाता था,
रजस को जो है परिष्कृत किया जाता था किस चीज से? सत्व का परिवर्धन किया जाता था। तो सत्व से होता क्या है? ये वाली बातें ब्रह्मचर्य के संबंध में मतलब आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर श्री अरविंद ये बता रहे हैं कि वहां ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इस तरीके से बैठते थे, शिखा रखते थे, उस पेड़ के नीचे बैठते थे, कुशा पे ये कोई डिटेल्स से आप एजुकेशन के पास नहीं जा सकते। श्री अरविंदो कह रहे हैं यदि आप डिटेल्स में देखते हो, उन डिटेल्स के अंदर उसका रहस्य आर्य शिक्षा पद्धति का नहीं मिलेगा। उसका मिलेगा उसके तत्व में, उसकी फंडामेंटल्स क्या हैं उसके, उसमें मिलेगा। हालाँकि आज के समय में वो फंडामेंटल्स आपको आज के तरीके से लेने पड़ेंगे और वो आपको केवल माँ और श्री अरविंद में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। पर पहले ये प्रश्न तो हो, क्योंकि ये कोई भी प्रश्न आप उसको अगर ट्रेस करोगे, ये सिंपल प्रश्न नहीं है ये, क्योंकि सारी चीज तो आत्मा से जनित है, सिंपल कहाँ से होगी? और यूं एकदम सिंपल है। जितना हमने कॉम्प्लिकेट कर रखा है जीवन को, उसकी जरूरत ही नहीं है। माँ ने कहा सीधे वहां से जुड़ जाओ, कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। कितना फ्लॉलेस, कितना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब फिर आते हैं इसके ऊपर। इल्यूमिन माइंड जो है वो थॉट से प्राइमरीली काम नहीं करता, हालांकि थॉट सब्सटेंस उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि ओनली नहीं कह रहे, प्राइमरीली प्राइमरीली कह रहे हैं। बट बाय विजन, उसको दृष्टि है, उसको साफ साफ दिख रहा है, वो एम्बिग्यूइटी के अंदर नहीं रह रहा। एम्बिग्यूअस कोई उसका नेचर नहीं है जैसा कि अभी है। इसलिए व्यक्ति सिक्योर ग्राउंड पे कैसे हो, तो इसलिए लॉजिक का सहारा लेता है, अपने जो सेंसरी परसेप्शन है उनका सहारा लेता है, या जो विधान आपके लिए चार्टेड आउट हैं, चाहे वो विधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया निम्नतम रूप से, तो या फिर आपके समाज का विधान, राष्ट्र का जो जो जिस तरीके के, फिर एस्थेटिक विधान, एथिकल विधान, इस तक तो आना ही बड़े बहुत कम लोग हैं। स्पिरिचुअल विधान तो कोई कोई। तो ये विजन के अंदर, ये प्राइमरीली थॉट के द्वारा नहीं, विजन के द्वारा, कि उसको सीधा विजन। और हम कहते हैं विजनरी है ये तो विजनरी है। श्री अरबिंदो को क्या कहते हैं? विजनरी। ये कोई आता है और पूरे युग को दिशा दे देता है, उसका मुहाना चेंज कर देता है, जिसके विजन होता नहीं। अदरवाइज दूसरे जो आपके बहुत शार्प भी होते हैं, वो क्या है, एक सर्टेन स्टेंसिल है, उसको फिल करते हैं। एक कोई फ्रेमवर्क है, कोई चीज बनी बनाई है, उसी की रेटरिक करते रहते हैं। विजनरी कहाँ? जो विजन देता हो। अब तो भाई आप ये देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि आपके पास शब्द है, वो प्रदान कीजिए। आपके के एम मुंशी है, उन्होंने कहा भी मेरे को तो ये लगता है वो जो जिन ऋषियों की बात की जा रही है, वो तो विद्यमान आप हो। मतलब जिनको थोड़ा सा सेंस आ गया, कह रहा ये विद्यमान है ना, हम उनके अनुयायी होने के बाद कृतार्थता महसूस नहीं करते। कृतार्थ व्यक्ति ऐसे काम थोड़ी करेगा जैसे रूटीन में हम हैं। कृतार्थता ऐसे थोड़ी चरितार्थ करती है अपने आप को, ऐसे थोड़ी बाहर लेके आती है। कृतार्थ व्यक्ति तो कृतार्थ होता है। अच्छा खाना खाते हो तो ही चेहरे पे कैसी तृप्ति का भाव आता है। तो यदि कृतार्थता नहीं है, वो एक प्रमाण है कि भाई कोई कहीं और ही है अभी तो। कृतार्थता का भाव तो बड़ा एक, आपको गिरने ही नहीं देगा। कृतार्थता, विजन, एक विजनरी। और अगर आप श्री अरविंद के प्रति निष्ठा रखते हो और उनके प्रति कॉन्सिक्रेशन रखते हो, वो सारा विजन आपको दिखा देंगे। वो आपको अंतरंग अपने ग्रह हैं, गर्भगृह है, वहां ले जाके ब्लूप्रिंट दिखाएंगे। माँ दिखाएगी, उसको दिखाएगी जो निष्ठावान है। बाहरी आडंबर से नहीं होगा ये, भीतर की निष्ठा होगी, उसको ये दिखा दी जाएगी। माँ स्वयं सारी चीज, सारे रहस्य उसको दिखा देगी। तो इल्यूमिन माइंड है वो थॉट सब्सटेंस के द्वारा नहीं, विजन, क्योंकि आंखें आ गई, आंखों के साथ ये कंटिन्यूअस जो बातें चल रही है वो इतनी देर से, सब्सटेंस की, इसका क्या है, इसका क्या है।
और इसके माध्यम से हम देखें अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं है। थॉट इज हियर ओनली ए सबऑर्डिनेट मूवमेंट एक्सप्रेसिव ऑफ साइट। साइट आ गई ना, ठीक ठीक वही बात, साइट दिख गया आपको। थॉट तो उसका सबऑर्डिनेट मूवमेंट है, आपको दिख गया, कोई चीज दिख गई। वो दिखने के बाद में अब थॉट तो आ रहा है उसका सबऑर्डिनेट। जब गुरु दिख गए, कृष्ण प्रेम ने कहा कि वो वेदांती मेरे को मिला, एक यूं ही मिला, मतलब कोई फिजिकली मिला ये जरूरी नहीं। अब वो कहता है यार तू इतना उछल कूद करता है, इतनी ये सारी चीजें करता है, क्या भैया तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ तेरी जैसे शांति से बैठूं, मैं अपने आप को निर्लेप रखूं, अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर जाऊं, इस जगत को माया समझूं, ध्यान के अंदर रहूं, मिनिमम काम करूं अपने आप को इनमें। पर क्या करूं, बीच के अंदर कृष्ण दिख गए। कृष्ण बीच के अंदर दिख गए, अब सारा गड़बड़ा दिया उन्होंने तो इक्वेशन को। तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं गड़बड़ नहीं बता रहा तेरी बात को। ही मेडन्स वेयर ही टचेज, जहां वो टच कर देते हैं वहां मदमत्त कर देते हैं। इसलिए भैया मैं तो उसका टच किया हुआ मेरे को दिख गए वो। तो अभी जो दूसरे कह रहे हैं वो कहो चाहे कुछ भी, कि वो दिखा देता है, कोई परम प्रज्ञा है वो देखना तो जानती होगी, उसको बेवकूफ थोड़ी बनाया जा सकता है कि हम कितना माँ के प्रेम से चालित हैं या नहीं है। परम प्रज्ञा देखती है, उसको दिख जाता है कि आप कितने मदमत्त किस चीज से हो। स्त्री पुरुष, अपने खुद का मैं सेल्फ, उसका परफेक्शन पता नहीं किस किस की दुर्गंध से भरे हुए हैं। तो ये एक्सप्रेसिव साइट जो है ना, उसका सबऑर्डिनेट एक्सप्रेसिव ऑफ साइट, थॉट तो केवल जो देख लिया उसको ही एक्सप्रेस करता है यहां, अलग से कोई चीज नहीं। द ह्यूमन माइंड which relies mainly on thought conceives that to be the highest or the main process of knowledge। यहाँ हमारी जो उच्चतम, इसलिए हम ऊंची से ऊंची, जो ऊंचे से ऊंचे लोगों में काम करी है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो आपके सरमा, मतलब इंट्यूशन, फिर बाद में इससे ऊपर इंस्पिरेशन, फिर रेवलेशन। पर ये जो यहाँ आरोहण हो रहा है वो उस तरीके से नहीं। ये फैकल्टीज यहाँ की हायर फैकल्टीज है माइंड की, या बुद्धि की कहो, माइंड नहीं, बुद्धि। ये सिंथेसिस में श्री अरविंदो इस सारे का विवेचन कर रहे हैं कि हायर फैकल्टीज ये हायर हैं। तो ह्यूमन माइंड, ये उनकी नहीं बात कर रहे जो कॉमन लॉट है, विच रिलाइज मेनली ऑन थॉट कंसीव्स दैट टू बी, किसको, ये वाला जो विजन है, दृष्टि है, इसको हाईएस्ट और द मेन प्रोसेस ऑफ नॉलेज। बट इन द स्पिरिचुअल ऑर्डर थॉट इज ए सेकेंडरी एंड नॉट इंडिस्पेंसिबल प्रोसेस। आध्यात्मिक जो व्यवस्था है उसके अंदर ये विचार ह्यूमन माइंड के अंदर तो रिलाई इसी के ऊपर करता है, इसी को उच्चतम मानता है। यहां तो ये गौण है, सेकेंडरी मतलब गौण, अप्राथमिक। हिंदी क्या बोलती है, हिंदी वालों को भी साथ साथ चलते हैं। मानव मन जो मुख्य रूप से विचार पर निर्भर करता है, मानता है कि वही ज्ञान की सर्वोच्च या मुख्य प्रक्रिया है। पर आध्यात्मिक व्यवस्था में विचार एक गौण, गौण आ गई ना, अप्राथमिक सेकेंडरी प्रक्रिया है, गौण है ये। इससे हमारी जो प्रक्रिया अभी हम जिसको इतना ऊंचा मान रहे हैं, इसमें तो अगर वाइटल प्रवेश कर जाए वो तो तांडव करती है, और भौतिक प्रवेश कर जाए तब तो कहना क्या। हम सारे तो इसी से प्रभावित हैं, प्रताड़ित हैं। अब इसके अंदर आप सोचो कि हम इसमें कुछ सेल्फ परफेक्शन साधित कर लेंगे। अब ये प्रक्रिया समझने के बाद भी अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो अब तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। एक अपरिहार्य प्रक्रिया नहीं। अपने शाब्दिक
विचार के रूप में, इसे लगभग ज्ञान द्वारा अज्ञान को दी गई रियायत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ज्ञान द्वारा अज्ञान को दी गई रियायत, क्योंकि वह अज्ञान बिना सार्थक ध्वनियों की स्पष्ट सटीकता के माध्यम के, मतलब बीच में मीडियम, अपने आप के लिए सत्य को उसके संपूर्ण विस्तार और उसके अनेकविध गूढ़ार्थों में पूरी तरह से स्पष्ट और बोधगम्य बनाने में असमर्थ होता है। क्या समझ में आया इस सेंटेंस से? इंग्लिश क्या बोलती है? The human mind, which relies mainly on thought, conceives that to be the highest or the main process of knowledge, but in the spiritual order, thought is a secondary and not indispensable process. In its form of verbal thought, it can almost be described, अगर इसको शाब्दिक रूप से हम कहें, अभी तो खैर जो श्री अरविंद कह रहे हैं कि भी इसको शब्द में कैसे कहें, पर यदि इन इट्स फॉर्म ऑफ वर्बल थॉट, यदि ऐसे कहें, इट कैन ऑलमोस्ट बी डिस्क्राइब, तो हम लगभग इस तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं, एज ए कंसेशन मेड बाय नॉलेज, कि चल भैया तू भी कर ले कंसेशन। कंसेशन है कि ठीक है, अब तू बाजार जा रहा है, इतना काम, चल एक काम कर, ये 10 रुपए फालतू ले ले। कंसेशन। तो ज्ञान जो है एक कंसेशन इसको देता है टू द इग्नोरेंस। किसको? इग्नोरेंस को। बिकॉज दैट इग्नोरेंस इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग ट्रूली wholly lucid and intelligible to itself in all its extent and manifold implications, except through the clarifying precision of significant sounds. It cannot do without this device to give to ideas an exact outline and an expressive body. तो उसको expressive body देने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है। But it is evident that this is a device, a machinery. विचार अपने आप में, thought in itself, in its origin, on the higher levels of consciousness is a perception. Thought क्या है? यहाँ ह्यूमन माइंड के अंदर, यहाँ क्या है? इग्नोरेंस है। इसलिए उसको ल्यूसिड, अपने आप के लिए ल्यूसिड और इंटेलिजिबल बनाने के लिए उसको एक रियायत की, ले भैया ठीक है, तू शब्द काम में ले ले, सिग्निफिकेंट, क्लैरिफाइंग प्रिसीजन ऑफ सिग्निफिकेंट साउंड्स, ले ये तू काम में ले ले। जो अब ये कहें कि चलो अपन सब जुड़ जाते हैं 6 बजे और मैं बोलता नहीं हूं, अब मैं भीतर से इस चीज को पढ़ रहा हूं और इसको मैं समझ रहा हूं और आप तक भेज रहा हूं, आप कितने एक जने यहाँ 2 मिनट भी रुकेंगे? अभी तो सारी चीज साउंड से ले रहे हैं, और वो साउंड अगर आपके भीतर कोई रेजोनेटिंग कोई चीज नहीं होगी तो बोलेगी ही नहीं। ये एक बड़ी विशेष बात है। अगर आपके अंदर रिजोनेट कोई चीज नहीं करेगी तो ये कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं रहेगी इसकी। तो संगीत के अंदर कुछ लोग ये देखते हैं, जैसे हम सितार मिलाते थे तो नीचे 12 तार, ऊपर 7 तार, उसके अंदर अगर सही तार आप मिलाते हो, नीचे वाला तो ही, और ऊपर का सही मिलाते हो वो स्वर, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देता है, उसके रिजोनेंस से, टच किए बिना। टच नहीं करते आप। तो अभी क्या है कि ये शब्द जो मां श्री अरविंद के हैं वो रिजोनेट नहीं करते। अभी तो ये कंसेशनल प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। रियायती प्रक्रिया जो है ना ये शब्द वाली, वो भीतर कोई इंप्रेशन थोड़ी ला रहा है। नहीं तो वहां पांडिचेरी में वो एक जना वहां शामली का था लड़का, वो वहीं रह गया। तो अपन ने उससे पूछा, यार तूने ये चयन कैसे किया? उसने कहा, ये कोई प्रश्न होता है क्या? मां श्री अरविंद से जुड़ने के बाद कोई दूसरा काम, दूसरा मतलब एक एक भी कोई सोच भी कैसे सकता है? इसका मतलब अभी तो वो कहीं और ही है। उसको लगता है कि उसने किताब पढ़ी, उसके बजाय आप कोई भी किताब पढ़ लो आपके लिए बराबर है, चाहे श्री अरविंद की पढ़ लो चाहे कोई भी पढ़ लो।
कि पढ़ने के बाद यदि आप निर्विवाद रूप से उछाल के जीवन नहीं दे रहे हो, ऐसी क्या बड़ी बात है? क्या है जीवन में? मतलब है क्या ऐसा? हमारा जीवन। अरे ऐसी कोई कोई एक बेवकूफ ड्राइवर के साथ बैठोगे, वही आपकी मुक्ति करवा देगा। क्या है इस जीवन में? रोज तो वीडियो देख रहे हो, ये लैंडस्लाइड होती है, ये वहां नहीं आ रहे क्या? कैसे कैसे वीडियोज आ रहे हैं, रोज बह जा रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा जीवन। अरे ये तो जीवन को मीनिंग दे रहे हैं जिनको आप ऑफर कर रहे हो, पर इसके अंदर भी कितना निगोशिएशन। तो ऐसा टुच्चापन उसके अंदर, फिर बाद में मुड़ मुड़ के ये देख रहे हो कि हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हमारा मोक्ष, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना। अरे यार, बात क्या कर रहे हो? क्या बातें हैं ये? और कितना भी समझा लो, कितनी भी बातें कर लो, ये तो इसलिए रिजोनेट नहीं कर रही भीतर। कारण क्या है? रिजोनेट नहीं कर रही। संगीत के इंस्ट्रूमेंट में जैसे हम पहले वो कर सितार बजाते थे, तो सही अगर आपका स्वर मिल गया, वो दूसरे तारों को ऑटोमेटिक वाइब्रेट करवा देता है, और ऐसा उसमें आनंद आता है। वो तो अब मैं ये बता रहा हूँ, तो अब जो गया है इस फील्ड का वो तो जान जाएगा। मतलब आपने आसपास 10 साज रख दिए, एक ट्यून में 10, 15, 20 जो भी है, एक को टच करते हो और सारे बोल उठते हैं। अब ये तो आप कहो चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार क्या है ये? ये चमत्कार हमारे जीवनों में साधित हो सकता है। बिल्कुल सही ट्यूनिंग में लिया हो इसको। ये सही ट्यून में आ जाए, अभी रिजोनेट ही नहीं कर रही चीजें। तो इसलिए रियायत है, incapable of making truly wholly lucid and intelligible to itself in all its extent and manifold implications, except through the clarifying precision of significant sounds. सिग्निफिकेंट साउंड, अभी सिग्निफिकेंट साउंड बना रहे हैं ना हम। मतलब ऐसी साउंड्स, वो साउंड आपने वो भाषा सीखी हुई है, फिर बाद में आप जिस तरीके से इन विचारों को समझ रहे हैं, आपका जो ग्राउंड तैयार हो गया, जितना मैं बोल पा रहा हूँ आपके साथ, दूसरे को तो हम ये बातें ही कि उसको कहें, इतना दबाव महसूस होता है। अभी तो ये है कि भी आप धीरे-धीरे इसको कोशिश कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। सिग्निफिकेंट साउंड्स, और वो साउंड जाके कैसे आपके अंदर, ये बड़ी ओकल्ट प्रक्रिया है। आप साउंड के माध्यम से नहीं, ये तो एक एक कंसेशन है एक तरीके का। इसीलिए आप सोचते हो हमने ये सुना, पंकज भाई ने ये कहा कुछ नहीं, क्योंकि उसके भीतर से जो चीज़ आ रही है वो कितना ग्रहण कर पाते हो उतनी बात है। श्री अरविंद के शब्द कितने आपके अंदर रिजोनेट कर पाते हैं, वो बात है। यहाँ क्योंकि इल हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इनकी बातें कर रहे हैं हम। और यहाँ जो कि इग्नोरेंस का ही काम है, यहाँ आप इसमें ज्ञान ढूँढ रहे हो। ये तो इग्नोरेंस है जो इनकेपेबल है। विचार को पूरी तरीके से स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के अंदर इनकेपेबल है, इसलिए उसको सहारा लेना पड़ता है शब्दों का। इट कैनॉट डू विदाउट दिस डिवाइस। इस माध्यम, कौन सा माध्यम? वाणी। टू गिव टू आइडियाज एन एग्जैक्ट आउटलाइन एंड एन एक्सप्रेसिव बॉडी। इस डिवाइस के बिना इट कैनॉट डू विदाउट, इसके बिना ये नहीं चल सकती। ये सारी प्रक्रिया बारीकी से समझाने, इससे बढ़िया और कहीं है भी नहीं। अरे भाई, लाइफ डिवाइन पढ़ रहे हैं हम तो, और कहाँ देखोगे ये? हम कोई सामान्य टेक्स्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। और इतना ध्यान से धीरे 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 धीरे, बट इट इज एविडेंट दैट दिस इज ए डिवाइस, ए मशीनरी। ये केवल एक सब भाषा, सब टोटल एक डिवाइस है। इनफैक्ट सब टोटल ही डिवाइस ही है वैसे तो, वास्तव में देखा जाए तो। परमात्मा के पास कैसे पहुंचा जाए, आप जो वास्तव में हो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, बाकी सब तो डिवाइस ही डिवाइस है। एनी हाउ, पर यहाँ हम एक बात जिस कॉन्टेक्स्ट की कर रहे हैं, उसके अंदर ये एक डिवाइस है। थॉट इन इटसेल्फ, विचार अपने आप में, उसको भाषा की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे स्थानों में प्रवेश कर जाते हो जहां शब्द की आवश्यकता नहीं है। शब्द तो उसको लाके एक्सप्रेस करने के लिए माध्यम ढूंढता है।
पहले तो इन चीजों में प्रवेश करें, फिर नेसेसरी आपके पास शब्दावली हो। तो मानव जाति ने उच्चतम अभिव्यक्ति वेदों के अंदर करी, और उसके लिए प्रॉपर जो भाषा थी वो सिंबॉलिक थी। तो थॉट इन इटसेल्फ इन इट्स ओरिजिन ऑन द हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए परसेप्शन। ये परसेप्शन है, परसीव कर लिया आपने। ए कॉग्निटिव सीजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉग्नाइज किया है, कॉग्नाइज करके उसको पकड़ लिया, सीज, कॉग्निटिव सीजिंग। तो इसलिए सत्य को जानने का अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग तरीका है। अभी तो जो है वो इग्नोरेंस है, जिसको कंसेशन दे रखा है शब्दों का, भाषा का। और भाषा के अंदर भी आप ये देखेंगे कि हम कहाँ पहुंच गए भाषा के अंदर। तो ये जो उच्चतर स्तर हैं चेतना के, वहां थॉट अपने आप में जो उसका मूल उद्गम स्थान है, और वो इस उद्गम स्थान कहाँ है उसका, चेतना के उच्चतर स्तर, वहां थॉट वहां इमर्ज करता है। तो थॉट अपने आप में एक परसेप्शन है, इज ए कॉग्निटिव सीजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। सामने जो ऑब्जेक्ट है, अभी कॉग्निटिव सीजिंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है, परसेप्ट आपका क्या है, देखो सामने चेयर रखी है, ऑब्जेक्ट पर कॉग्निटिव सीजिंग नहीं हुई इसकी, बस ठीक है आपके चेतना में एक आकृति आ गई, फिर उसके साथ कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है, ये प्लास्टिक की है, इसके ऊपर बैठा जाता है, इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हो, ये उनकी है, ये इसको बिलोंग करती है, ये यहाँ की है, ये इस काम की है, ये उस काम की है। फिर तो और इसके आधार के ऊपर और जो आपके जितने भी रिलेशंस बने हुए हैं, वो किसी कोई ज्ञान की एक फैकल्टी बना देगा, कोई विधा बना देगा, कोई सब्जेक्ट बना देगा, कुछ भी बना देगा। फिर आप कारपेंट्री कह सकते हो, या फिर बाद में आप कोई फिलोसॉफी कह सकते हो, कुछ भी। तो ये ऑब्जेक्ट है, उसकी कॉग्निटिव सीजिंग है, कॉग्निटिव सीजिंग है थॉट अपने आप के अंदर, वो एक परसेप्शन है। यहाँ इंद्रिय सीजिंग होती है थॉट के द्वारा, तो कॉन्सेप्ट फिर उसी के आधार पे बनते हैं यहाँ, प्योरली तो नहीं, पर इंद्रियों के माध्यम से लेते हो, मनस उसकी पिक्चर बनाता है। मनस अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंटली बना सकता है, पर अभी उसकी प्रक्रिया बहुत कमजोर कर दी गई है, इसलिए इन्हीं माध्यमों से। तो जितना ही बाहरी माध्यमों पे व्यक्ति आश्रित होता है, उतना ही वो पशुतुल्य है, और जितना ही भीतर से लेता है, उतना ही फिर बाद में वो धीरे धीरे मनुष्यता की ओर, मनुष्यता से धीरे 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 दिव्यता की ओर। अभी अगर बाहरी चीजों पे आश्रित हो तो पशु हो। ये इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि जी मैं तो थोड़ा सा ही करता हूँ, मैं तो थोड़ा सा ये करता हूँ, उससे कुछ नहीं। भाई इसमें एक प्लेन अपने अपने को हायरार्की दिखा रहे हैं, ये स्तर क्रम दिखा रहे हैं, आप कहाँ ऑपरेट कर रहे हो वो देख लो इसमें। तो ये ओरिजिन में थॉट जो है वो एक परसेप्शन है, कॉग्निटिव सीजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सम ऑफ और ऑफ सम ट्रूथ ऑफ थिंग्स। ऑब्जेक्ट को सीज करना, ऑब्जेक्ट आपके सामने जो है, ऑब्जेक्ट कोई भी आपकी विषय वस्तु भी हो सकती है। जो मैं चीज आपको दे रहा हूं, उसको किस तरीके से आप सीज कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, पकड़ रहे हो, या किसी सम ट्रूथ ऑफ थिंग्स, उसकी कॉग्निटिव सीजिंग है। ऑब्जेक्ट की कॉग्निटिव सीजिंग हो सकती है, और ऑफ सम ट्रूथ ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का सत्य क्या है। श्री अरबिंदो ने कह दिया कि मूल सत्य इनके अंदर, जब तक आप भीतरी चीज को चूक जाते हो, देयर इज नो फंडामेंटल रियलिटी इन थिंग्स। फंडामेंटल रियलिटी तो उसके हायर ट्रूथ में है, उसके डीपर ट्रूथ में है। अगर वो चूक जाते हो, अरे मैं व्यक्ति को उसका शरीर मानूं या उसका बाहरी इंस्ट्रूमेंटेशन मानूं, तो मैंने तो उसकी कॉग्निटिव सीजिंग करी ही नहीं। मैं व्यक्ति देखा ही नहीं मैंने तो। आप खाली इंद्रियों के माध्यम से देखो, इसने कौन सी वेशभूषा पहन रखी है, कौन से क्या कर रखे हैं, बोलता कितना तरीके से है, ये तो फिर आप व्यक्ति से मिल ही नहीं रहे, आप तो और ही किन्हीं परिधानों से मिल रहे हो। और इसी का विवेचन करते करते भारतीय संस्कृति इसके ऊपर पहुंच गई, अरे सब टोटल परिधान है, इनफैक्ट उसकी साइकोलॉजी भी परिधान ही है।
परमात्मा स्वयं है ये। जड़ तत्व भी अपने आप के अंदर परिधान है, लबादा है, सीधे उस तक पहुंच जाओ। तो ये एक कॉग्निटिव सीजिंग है ऑब्जेक्ट की, या और ऑफ सम ट्रूथ ऑफ थिंग्स विच इज ए पावरफुल, जो शक्तिशाली, बट स्टिल ए माइनर एंड सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन, जो कि पावरफुल तो है अगर थॉट की बात करो तो, हायर माइंड की, पर अभी भी एक गौण माइनर रिजल्ट है स्पिरिचुअल विजन का। इसलिए अगर उसी प्रक्रिया से आप इन चीजों को, जो लोग ये व्याख्यान कर रहे हैं सावित्री का और का जीवन वही घृणित पशुतुल्य, उसको जी रहे हैं, तो उनकी डीलिंग वास्तव में सावित्री से नहीं हो रही, बस इतनी बात है। और तो खैर जो करें सो करें, उनकी डीलिंग अपने ही तरीके से जो पढ़ना चाह रहे हैं उससे हो रही है, उस तत्व से नहीं हो रही। तो ये यहां ये कह रहे हैं पावरफुल तो है ये, इज ए परसेप्शन, थॉट अपने आप के अंदर एक परसेप्शन है, एक कॉग्निटिव सीजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑफ सम ट्रूथ ऑफ थिंग्स विच इज ए पावरफुल, पावरफुल तो है, पर ए माइनर, एक माइनर या सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन, ए कंपैरेटिवली एक्सटर्नल एंड सुपरफिशियल रिगार्ड of the self upon the self, the subject upon itself, or something of itself as object. For all there is a diversity and multiplicity of the self. तो ये क्या है? एक comparatively external and superficial regard of the self upon the self. सेल्फ का सेल्फ के ऊपर या को देखना, रिगार्ड मतलब देखना, कंपैरेटिवली एक्सटर्नल अपेक्षाकृत बाहरी या सतही देखना, रिगार्ड, रिगार्ड मतलब देखना, सेल्फ अपॉन द सेल्फ, सब्जेक्ट अपॉन इटसेल्फ और समथिंग ऑफ इटसेल्फ एज ऑब्जेक्ट, अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, या सेल्फ को सेल्फ के रूप में देखना, या सब्जेक्ट को अपने आप के रूप में देखना। अब ये कैसे देखते हैं, अभी तो कभी विचार ही नहीं किया इस तरीके से। अगर ये हो भी रही होगी प्रक्रिया, फॉर ऑल देयर इज ए डाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सेल्फ, क्योंकि वहां खुद की ही स्वत्व की ही डाइवर्सिटी है, अनेक विधता है, मल्टीप्लिसिटी विविधता। क्या अंतर आ सकता है डाइवर्सिटी और मल्टीप्लिसिटी के अंदर? इसमें दो शब्द क्यों देविका जी ये काम में ले रहे हैं, डाइवर्सिटी और मल्टीप्लिसिटी? नहीं पंकज भाई, क्लियर नहीं है ये, तो भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये सेंटेंसेस ही कितने इन्वॉल्व हैं। हाँ जी। अब क्या बनाओ इसका, डाइवर्सिटी और मल्टीप्लिसिटी? अरे भाई मल्टीप्लिसिटी तो इसके अंदर एक के बहुत सारे, और और वो तो मल्टीप्लिसिटी हो गया। डाइवर्सिटी है कि हम अलग अलग डाइवर्स फील्ड्स के अंदर जाना। मल्टीप्लिसिटी है एक के ही काफी सारे हो गए। हाँ, जैसे आपने मल्टीपल। ये कहा कि पक्षी, तो पक्षियों में तो बहुत हो गई, हाँ पर जी। पर आप ये कह रहे हो पक्षी भी है, अलग फिर अलग। बाद में जड़ तत्व भी है, जल भी है, ये भी है, पर उसके अंदर अपनी अपनी और चीजें हो गई, तो दो चीजें हो गई। हाँ जी, हाँ जी, जैसे पक्षियों में बहुत तरह के अलग अलग हाँ, वैरायटीज हो गई। और उसमें भी अगर एक एक की भी बात करो तो उसके अंदर और खूब वैरायटी है। हाँ जी। तो ये सारी सेल्फ का ही इतना सारा पसारा है ये। हिंदी क्या कहती है इसकी? ये जो सेल्फ अपॉन सेल्फ आप भी कह रहे हैं, तो ये हम अपने आप को जो ऑब्जर्व करते हैं, ये वही वाली बात हुई ना? हम तो बहुत पीछे छूट गए इसमें। नहीं, वो बात तो है, बट हाँ तो वैसे जो फिर तो सुपरफिशियल रिगार्ड और द सेल्फ अपॉन द सेल्फ, हाँ हाँ, सुपरफिशियल रिगार्ड, तो हिंदी ये क्या कहती है वो देखते हैं।
यह स्पष्ट है कि यह एक उपकरण, एक मशीनरी है चेतना के उच्चतर स्तरों, मतलब शब्द को हम कैसे काम में लेते हैं, पर अपने उद्गम में विचार अपने आप में एक दृष्टिबोध है, विषय वस्तु को या वस्तुओं के किसी सत्य को, विषय वस्तु को, सामने कोई विषय वस्तु है उसको, या वस्तुओं का सत्य है उसको संज्ञानात्मक रूप से पकड़ना है, जो कि एक शक्तिशाली पर फिर भी आध्यात्मिक अंतर्दर्शन का एक मामूली और गौण परिणाम है। ये सामान्य व्यक्ति की बातें नहीं चल रही। आत्मा का आत्मा पर जो यहाँ अच्छी से अच्छी अभिव्यक्तियां हुई हैं, इसीलिए इतना रेयर है। श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये कविता जो है, अब कवि तो जो जितने भी टॉप मोस्ट हुए कोई सामान्य तो थे नहीं, वो तो मतलब मनुष्य जाति के फाइनेस्ट फ्लावर्स हैं, क्रीम है। वो क्रीम के अंदर से फिर आप ये देखते हो, अच्छा ये वाली जो है इससे आई, ये वाली इससे आई। एक्चुअल में ये हमारा अहंकार है, ये समझने नहीं दे रहा कि हम नोवेयर हैं, हम अभी कहीं नहीं है। परम प्रज्ञा देख लेगी कि आपके अंदर कोई वास्तव में अंतर, मैंने बताया ना वो रिजोनेट करने वाली बात, वो दोबारा सुन के आप फिर, क्योंकि वो बार बार उसको रिपीट करने से फायदा नहीं। हमारा एक सर्टेन ईगो और वाइटल इसको तोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा सेंस आ जाए तो वर्तमान ढांचा रह नहीं सकता। तो ये कई बातें जो आज हैं उसको अगर राइट पर्सपेक्टिव में ले पाओ और उसका साहस कर पाओ, तो वो कुछ और ही कह रही हैं। नहीं तो लोअर वर्किंग पे हम चल ही रहे हैं, बावजूद इसके कि संभावना है उच्चतर वर्किंग की। चयन अपना अपना, आत्मा का आत्मा पर, व्यक्ति का अपने आप पर, या वस्तुगत रूप में अपने आप के किसी अंश पर अपेक्षाकृत एक बाहरी और सतही अवलोकन है, क्योंकि वहां सभी कुछ निज सत्ता, आत्मा की विविधता और बहुलता है। विविध, विविध तो रूप हो गए, उन रूपों की अपनी बहुलता हो सकती है। मन में किसी अवलोकित या आविष्कृत वस्तु, तथ्य या सत्य के संपर्क के प्रति दृष्टिबोध की सतही प्रक्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप उसका वैचारिक सूत्रीकरण होता है। क्या मतलब निकला इस बात का? अब ये लोग कह रहे भाई हम तो लाइफ डिवाइन ही सबसे पहले लेके करेंगे, तो भाई ये रहे ये सेंटेंसेस। परंतु आध्यात्मिक प्रकाश में चेतना के स्वयं मूल तत्व से ही एक अधिक गहरी दृष्टिबोधी प्रतिक्रिया होती है और उस तत्व में एक अर्थबोधी सूत्रीकरण होता है। मतलब आध्यात्मिक प्रकाश एक ऐसी चीज है जो मूल तत्व है ना, स्वयं जो मूल तत्व है उसको गहरी तरीके से आप परसीव कर लेते हो, दृष्टिबोधी प्रतिक्रिया होती है, और फिर बाद में उसको आप फॉर्मुलेट करते हो। व्यक्ति को एक विजन हो गया या एक उसको एक रेवलेशन हो गया माँ, यदि जीवन में उसका सूत्रीकरण नहीं हो रहा, फॉर्मुलेशन नहीं हो रहा, तो दिखा ही नहीं, क्योंकि दृष्टिबोध अभी पूरा हुआ नहीं। इसलिए व्यक्ति देखता है भाई थोड़ा माँ का भी कर लेते हैं, थोड़ा कितना ये कर लेते हैं, ये कोई कितने उतने की बात थोड़ी है। अगर आपको वो चीज नजर आ गई कि भोज्य पदार्थ नहीं है, ये ये भोज्य पदार्थ है और ये खाने की चीज नहीं है, ये तो ऐसी चीज है जिसको कूड़ेदान में फेंकने की है, बिल्कुल विष्टा है ये तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं 1% इसका भोजन करता हूँ या इसका 50 करता हूँ, या अरे परसेंटेज कहाँ आ जाएगी, कहते भूख मर जाऊंगा, इसको तो टच ही नहीं करूंगा। ये बातें नहीं रहती फिर बाद में, अगर ये चीज नजर आ जाए कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, कुछ नहीं। सूत्रीकरण जीवन में आपके होगा अगर ये चीज टच होगी तो। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक परम प्रज्ञा है जो इससे प्रभावित नहीं हो सकती। वो देख रही है हमारे सारे कर्मों को, मतलब माँ देख रही है, आपकी अंतरात्मा स्वयं जानती है आपके पास जितनी एनर्जी है उसको उस समय आपकी जो टॉपमोस्ट जो चेतना है उसके तरीके से करो और इंट्रोस्पेक्शन करो, ये हो क्या रहा है। इन्होंने अब लेवल बता दिए माइंड की ही वर्किंग के, इससे और क्लियर तरीके से तो क्या वर्किंग बताई जाएगी। अब इसमें हम कहाँ हैं क्या नहीं है, वो यहाँ रोकना पड़ेगा।
हैवी है, सेंटेंसेस भी हैवी हैं और समय भी हो गया। अनिल जी। जी हाँ, बहुत मुश्किल चीजें हैं, बहुत जोर दे के समझना पड़ रहा है। चीजें आसान नहीं है बिल्कुल। अब इसका कह दे हम कि सेशन कर लेते हैं 3 दिन 4 दिन का। अरे वो नहीं क्या नहीं कर नहीं, लेगा कुछ वो नहीं होगा, सेशन इसमें। कुछ नहीं हो सकता। पर ये मैं सोच रहा हूँ जैसे ये जो चीजें कल्टीवेट कैसे होती है, मतलब अब भाई सामान्य है ये तो मान लिया जो है, पर अब हायर माइंड ये चीजें तो ये कुछ तो तेरे प्रोसेस, कॉन्सिक्रेट मतलब कर दो, हाँ समर्पण मतलब का संकल्प करना शुरू करो, वो सारी उसी से वर्किंग को एकदम उद्दीप्त कर देगा। हालांकि बचपन से यदि आपने ये किया है तो उसमें आपका, माँ कह रही है 8 10 11 साल तक तो लगभग बन चुका होता है। अब जिस तरीके की टेक्नोलॉजी और इससे ओपन इसको कर रहे हैं, वो तो बचपना तो खत्म, मतलब इनोसेंस तो हाँ बच्चे की खत्म ही कर दी हमने। बहुत वो तो बहुत वो मुश्किल चीजें जो बड़े होके भी उतना घृणित कोई नहीं सोच सकता था, वो तो बच्चा सोचता है उस तरीके की क्राइम्स की, रोर की। साइकिक से जो उस समय आपका टच होना चाहिए, जो चेहरे पे आनी चाहिए, वो तो माँ बाप ही नहीं आने दे रहे। अरे जो माँ बाप जुड़े हुए हैं माँ श्री अरविंद से, वही अपने बच्चों को माँ श्री अरविंद के संपर्क में, उनको पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। वो अगर ये कह रहे बिल्कुल। हैं माँ श्री अरविंद की पद्धति क्या है, और माँ बाप कह रहे हैं हम इतने समय से जुड़े हुए हैं, अब वो कितने जुड़े हुए हैं, देख लो इसका परिणाम क्या है। हाँ तो तो चीज शिक्षा आ का नहीं रही है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। शुरू से तो उसको ये वातावरण दो। इसलिए ये जो अभियान है इतना पवित्र अभियान है, और इतना अपरिहार्य जो ये अभियान है, अपरिहार्य करने का एकमात्र काम ये है। और शुरुआत उसकी होगी कॉन्सिक्रेशन से, बिल्कुल। आत्मसमर्पण के संकल्प से। उसके बिना ये आप कड़ी तोड़ ही नहीं सकते। हाँ, बुद्धि से जितना सात्विक बना सकते हो उतना बनाओ, वो तो डेफिनेटली जितना कर सकते हो उतना तो करना ही चाहिए। पर उसकी ठीक। गुत्थी सोल्व नहीं होगी, वो जड़ तो हम्म। काटेगा कॉन्सिक्रेशन ही। ठीक तो बात है। इसके ऊपर और ध्यान देना, जितना हम देंगे उतना हमारी चीजें हैं ये, और किसी और की नहीं है ये। इतना विश्वास करो कि ये कोई आध्यात्मिकता की और की वो बातें नहीं है। ये तो अच्छे तरीके से जीना है। अंधकार में जीने की क्या जरूरत है, जब अगर ये आपके पास उपलब्ध हो तो। बिल्कुल अब अगर कोई अमूल्य निधि। अंधकार में जीता है तो जिद करके ही जी रहा है, बहाना तो हाँ, है नहीं नहीं, उसके पास। सही बात। तो यहाँ विराम दें। जी। जय श्री मां। जय श्री राम। तो जय जय श्री